हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और मैं हूं समीम। दोस्तों, आज हम लोग फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 तो देख चुके हैं, पार्ट 2 भी देख चुके हैं, पार्ट 3 है और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3। सो दोस्तों, बता देता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसके मुकाबले यह वीडियो थोड़ी लंबी है और थोड़ा लंबा इसमें सेंटेंसेस को लिया गया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों पार्ट 3 है तो पार्ट 3 जैसा ही है। पार्ट 1 में बहुत आसान था, पार्ट 2 थोड़ा हार्ड था और पार्ट 3 थोड़ा सा और हार्ड होगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, इससे भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा इसमें भी, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं। इसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव ये सब सारे सेंटेंस इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कि कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रहा है, कहाँ चेंजिंग नहीं हो रहा है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनता है और चेंजिंग कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, फर्स्ट वन इज यही है हम लोग का, देख लीजिए। फर्स्ट वन इज तुम फुटबॉल खेलते हो। सिंपली क्या है, पॉजिटिव है सेंटेंस। तुम फुटबॉल खेलते हो पॉजिटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, कौन है सब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, ये सारे वीडियो पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो इसमें बेसिक का चर्चा नहीं होगा। बेसिक देखना है तो आप उसको वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 इसका, और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। यह पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तुम फुटबॉल खेलते हो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, सबसे पहले यू बन जाएगा, तुम यू बन जाएगा। फुटबॉल को क्या बोलते हैं, तो फुटबॉल फुटबॉल ही रहेगा। और खेलने को क्या बोलते हैं, तो प्ले बोलते हैं। ता है, ती है, ते हैं, खेलने को प्ले बोलते हैं। तो यहाँ पर प्ले हो गया, तो क्या हो गया, यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब यू के जगह में अगर ही, शी, ईट लेंगे, मतलब कि यह प्लूरल है, और अगर सिंगुलर लेंगे हम लोग तो प्ले से यहाँ एस जुड़ना पड़ेगा, प्लेस बन जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगुलर रहेगा तो एस या एस जुड़ता है मेन वर्ब में, ये पहले बता चुका हूँ। और अगर प्लूरल रहेगा तो सिंपली ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, बन जाएगा इसी से। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर शी हो गया या ही हो गया, ही ले लेते हैं। ही प्ले फुटबॉल नहीं बोलेंगे, ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ पर एस आ जाएगा अलग से, वाई के बाद में एस, PLAYS, ठीक है, प्लेस, समझ गए ना, तब फुटबॉल हो जाएगा उसके जगह में। अब देखिए यहाँ पर तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यह क्या है, नेगेटिव है। यह सेंटेंस था पॉजिटिव और यह सेंटेंस है माइनस, मतलब कि नेगेटिव, ठीक है। नहीं का चर्चा हुआ इसलिए नेगेटिव हो गया। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले यू बन जाएगा, उसके बाद में आप नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से पहले बता चुका हूँ कि डू आता है। अगर ही, शी, इट किसी एक व्यक्ति का नाम रहता तो डज आता, डज। और यह प्लूरल है अगर तो डू आएगा इसमें, ठीक है। डज और डू हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसमें। आगे देख लीजिए, खेलने को प्ले बोलते हैं, लेकिन कि यहाँ पर नहीं भी है, नहीं खेलते हैं, तो नोट आ गया अलग से, नहीं के लिए नोट आ गया, खेलने को प्ले बोलते हैं। और लास्ट में देखिए इधर में क्या खेलने के बाद है, फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ लास्ट में आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, अब इसको आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, डैट मीन्स अगर डू और नॉट जोड़ेंगे तो डोंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट। तो आप इसको डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट, समझ गया ना, डोंट, यू डोंट प्ले फुटबॉल, समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह नेगेटिव था, यह पॉजिटिव था, और यह क्या है दोस्तों, तो यह है इंट्रोगेटिव। कैसे पता, तो इंट्रोगेटिव पहचानने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले में क्या लिखा हुआ रहेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो वह इंट्रोगेटिव होता है। इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, हाँ, या फिर क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो नहीं। तो हाँ या नहीं में जवाब दिया जा सकता है, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है पहले, ठीक है। तो डू, यू के साथ में तुम क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, तो डज आता है, नहीं, डू आता है। या प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डू आता है, सिंगुलर के साथ में डज आता है। तो यहाँ पर यू के साथ में डू आ जाएगा। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो डू आ गया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, इंट्रोगेटिव है इसीलिए। उसके बाद में सब्जेक्ट तुम था, तो तुम है, उस यू है यहाँ पर। उसके बाद में खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, तो प्ले भी है। और प्ले के बाद में क्या खेलना था, तो फुटबॉल खेलना था, तो फुटबॉल। तो क्या हो गया दोस्तों, यू पहले डू ना, डू यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, क्या हो गया, डू यू प्ले फुटबॉल। सिंपली, बहुत वेरी सिंपल है। देखिए इसमें
अच्छे समझते चलिए। इसमें 4-5 चीज़ दिया गया एग्जाम्पल्स जो आपको इसमें देख कर समझना है कि चेंजिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ पर चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए, तुम फुटबॉल खेलते हो और तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो और क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, ये वर्ड्स अभी हम लोग देख चुके थे, 3 हम लोग देख चुके थे। अब इसी का बनेगा क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। देखिए इस सब में नहीं का चर्चा हुआ है, हाँ तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, लेकिन यहाँ पर है कि क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। ये क्या अलग से आ गया है इसके जगह में, इसके जगह में ये क्या अलग से आ गया है। ठीक है, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, और यहाँ पर है क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, और यहाँ है क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। मतलब ये और ये सेंटेंस सेम ही है, यहाँ पर नहीं का चर्चा हुआ है और यहाँ पर चर्चा हुआ है, ये बात है। यहाँ पर देखिए क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, यहाँ पर यह पॉजिटिव है, और क्या तुम फुटबॉल खेलते हो नहीं खेलते हो तो एक नेगेटिव भी है। तो इस तरह से आपको समझते चलना है कि चेंजिंग क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ था क्या तुम फुटबॉल खेलते हो और क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो इंट्रोगेटिव ये भी है, ये भी है, लेकिन यह नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन यह सिर्फ इंट्रोगेटिव है। तो इसमें डू पहले आ गया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, डू पहले आ जाएगा, यू है तो यू रहेगा, प्ले है तो प्ले रहेगा, फुटबॉल है तो फुटबॉल रहेगा, लेकिन अलग से नोट जुड़ जाएगा। और नोट कहाँ आता है तो सब्जेक्ट के बाद में आता है दोस्तों। और पॉजिटिव रहेगा तो मतलब सिंपली रहेगा, जहाँ पर इंट्रोगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं रहेगा, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा जो कि सीधा सीधा रहेगा, हाँ ये काम होता है पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है तो सॉरी नेगेटिव का नोट कहाँ लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, या डू के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगता है। समझ गया ना, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना डू नोट, इस तरह से। तो इसका नोट अलग से आ गया तो क्या बन गया, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब कि क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, तुम क्या फुटबॉल खेलते हो। आप देखिए इसमें था तुम क्या तुम फुटबॉल खेलते थे, और इसमें है कि क्या तुम क्या फुटबॉल खेलते हो। ये दोनों का अंतर को पहले समझ लीजिए, बाकी सेंटेंस तो बनेगा ही बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या पहले आया हुआ है और यही क्या, देखिए तुम है और क्या है, लेकिन इस जगह में तुम पहले आ गया है, क्या बाद में। यहाँ पर क्या पहले तुम बाद में, लेकिन यहाँ पर तुम पहले आ गया है, ये क्या हो गया है लास्ट में, मतलब कि यह ऐसे हो गया है, क्रॉस हो गया है। समझे नहीं समझे। इधर जो था ये इधर आ गया है, किधर इधर, और इधर जो था वो इधर आ गया है। समझ गया ना। तो देख लीजिए दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए जब क्या सब्जेक्ट के बाद आए या फिर कोई भी वर्ड्स के बाद आए, क्रिया के बाद आए, क्या सिर्फ पहले में नहीं रहना चाहिए, और बातें कहीं भी आए, यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, कहीं भी आए तो इसको WH फैमिली के कैटेगरी में बोलते हैं कि यह WH फैमिली से बनेगा। ठीक है। और क्या पहले आ गया तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया जाता है। लेकिन क्या ये वाला क्या अगर यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे या फिर यहाँ कहीं भी रहे, खाली पहले नहीं रहना चाहिए, पहले नहीं रहना चाहिए, बाकी कहीं भी रहे क्या, तो उसको WH फैमिली से बनता है। तो उसके लिए वाट आ जाएगा पहले, क्या के लिए वाट बोलते हैं। कब के लिए वेन बोलते हैं, वेन। ठीक है ना। हु के लिए क्या होता है, हु कौन, होम कौन, या फिर हुज किसका, इस तरह से। तो ये सब WH फैमिली में आ जाता है। समझ गया ना। तो बनेगा कैसे, तुम क्या फुटबॉल खेलते हो। आप क्या आ गया यहाँ पर, तो ये क्या को सबसे पहले यह क्वेश्चन कर रहा है कि यह पूछ रहा है कि तुम क्या खेलते हो, बताना पड़ेगा इसमें कि क्या तुम क्या खेलते हो। समझ गया ना। तो सबसे पहले इसको खींच के लाइए, वाट क्या बन जाएगा, क्या वाट बन जाएगा। समझे ना, क्या वाट बन जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या था, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे ही WH फैमिली को लिखेंगे तो जस्ट इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है। तो डू यू के साथ में क्या लगता है, तो डू लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो डू आ गया। और तुम सब्जेक्ट यू बन गया यहाँ पर, समझे यू। उसके बाद में खेलने को क्या बोलते हैं तो प्ले, और प्ले के बाद में खेलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्ले बोलते हैं, सॉरी खेलने को प्ले बोलते हैं। उसके बाद में फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों, समझ लीजिए, व्हाट डू यू प्ले फुटबॉल। समझ गया ना, क्या हो गया, व्हाट डू यू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, तुम कब फुटबॉल खेलते हो। सेम आ गया ना प्रोसेस जो वेन अभी बताए थे कब के लिए। तुम कब फुटबॉल खेलते हो, मतलब कि कब फुटबॉल खेलते हो, कब फुटबॉल खेलते हो, कितना टाइम। ठीक है। तो कब यह क्वेश्चन कर रहा है यही कि कब खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो लेकिन कब खेलते हो, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पकड़ के लाइए, वेन बन जाएगा सबसे पहले, वेन। यह क्या है, WH फैमिली से है, वेन। और WH फैमिली जैसे ही आएगा उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो जस्ट उसके बगल में डू हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब डज इसमें नहीं आएगा क्योंकि वह यह क्या है, प्लूरल है, ये सॉरी यह प्लूरल है। सिंगुलर में डज आ जाता है और प्लूरल में डू आ जाता है। तो डू आ गया। उसके बाद में यू बन गया, यहाँ तुम के लिए यू आ गया। और
खेलने को प्ले बोलते हैं, और फुटबॉल यहाँ पर है फुटबॉल। तो क्या हो गया, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। समझ गया ना, पूरा सेंटेंस क्या हो गया, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल कब खेलते हो, कब खेलते हो। डिफरेंसेस समझ में आ गया ना दोस्तों, समझ गया ना कितना देर लगता है वीडियो बनाने में, समझ गया ना। ऐसे करके सेटिंग किया जाता है। देखिए आसान नहीं होता है वीडियो बनाना। 4 ही चीज़ बताया आप लोगों को, लेकिन कितना देर हो गया देख सकते हैं आप, 10 मिनट से पारे हो रहा है। देखिए वह जाती है, क्या दोस्तों, वह जाती है, और वह नहीं जाती है। क्या वह जाती है, क्या वह नहीं जाती है, वह कहाँ जाती है, वह कब जाती है। देखिए डिफरेंसेस देखिएगा, एक ही सेंटेंस है, एक ही आदमी के लिए, लेकिन कितना सारा वर्ड्स बन गए इससे लेके। आप देख सकते हैं कि कितना सारा सेंटेंसेस बन गए हैं एक चीज़ को लेके, एक ही सेंटेंस को लेके। समझ गया ना। तो देखिए डिफरेंसेस को पकड़िए सबसे पहले, बाकी एक टेंस, हर टेंस में यही प्रोसेस होता है, खाली डिफरेंस समझ लीजिए कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है, कहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए वो जाती है, वह जाती है, वह नहीं जाती है। क्या वह जाती है, क्या वह नहीं जाती है, वह कहाँ जाती है, वह कब जाती है। और एक था वह कब नहीं जाती है, इसी की जगह में वह कब नहीं जाती है, वह कब जाती है, वह कब नहीं जाती है, ऐसे भी हो सकता है। देखिए वह जाती है, शी गोज, जाने क्या बोलते हैं दोस्तों, गो बोलते हैं। तो आई वी यू दे रहेगा तो गो लगेगा, लेकिन ही शी इट और किसी एक व्यक्ति का नेम रहेगा तो गोज लगेगा, जो कि यह गोज, यस जुड़ा हुआ गोज लगेगा। समझ गया ना, काहे, तो यह सिंगुलर है, यह क्या है, सिंगुलर है। और प्लूरल रहता तो गो लगता, लेकिन सिंगुलर है तो गोज लगेगा, यस जुड़ जाएगा या फिर एस जुड़ जाएगा, यस। समझ गया ना, तो गोज, सी गोज, वह जाती है, यह पॉजिटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नहीं का चर्चा हो जाएगा, वही नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए वह नहीं जाती है, तो देखिए दोस्तों एक चीज़ आप देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखिए वह के लिए सी आ गया। बहुत अच्छे तरीके से समझिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है समझना आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सी, वह के लिए सी आ गया, और यहाँ देखिए डज बन गया, डज कहाँ से आया, तो डू लगता है हेल्पिंग वर्ब, और डज लगता है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में। तो सिंगुलर के साथ में डज आ गया, और प्लूरल के साथ में डू आ गया, तो यह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में डज आ गया। समझे, डज, डू से डज बन गया। समझ गया ना दोस्तों। आप देखिए दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिएगा, नहीं तो नोट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी देखिएगा, देखिए नोट हो गया। अब देखिए दोस्तों गो, यहाँ पर क्या था, गोज था, ये वाला डज मत समझिएगा, ये गो डज बन गया, ऐसा नहीं है, ये गो था, गोज हो गया था, और यहाँ पर गो है। तो डिफरेंसेस बहुत अच्छा तरीका देखिएगा दोस्तों, देखिएगा गोज क्या बन गया, गो बन गया। समझ गए ना, क्या बन गया, गो बन गया। कैसे बन गया, तो जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो एस या यस क्रिया से हट जाता है। समझ गए ना, कोई भी चीज़ में देखिए पॉजिटिव रहेगा तो एस या यस आएगा ही, ठीक है, लेकिन जहाँ भी नहीं का चर्चा हो जाएगा या इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जहाँ पहले क्या आ जाएगा तो एस या यस जो यहाँ से हट जाएगा। समझ गया ना, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए ये एस या यस हट गया तो क्या है, गो है, तो उसी तरह से गो यहाँ आ गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से इसे आपको समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए, इसको बहुत जरूरी है समझना। देखिए तो क्या बन गया दोस्तों, सी डज नॉट गो, क्या बन गया, सी डज नॉट गो। बहुत बेसिक से समझाता हूँ आप लोगों को, इसलिए कि समझ में आए, इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा। देखिए वह शी बन गया, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, तो यह क्या है, डज है। उसके बाद में नहीं तो नोट आ गया, उसके बाद में जाने क्या बोलते हैं, गो, तो गो है, ये गोज नहीं हो जाएगा, गो हो जाएगा, नेगेटिव है इसीलिए। अब उसी तरह से देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए यह क्या है, पहले क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया है, ठीक है। ये क्या अगर इस तरफ आता तो इंट्रोगेटिव नहीं होता, तब WH फैमिली से इसको मानते हैं, लेकिन क्या हो गया, पहले क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये डज जो है ना दोस्तों, डज इंट्रोगेटिव में क्या, पहले जहाँ भी क्या लिखा रहेगा तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स को पहले ले आइए। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो डज है, इस टेंस में कौन है, डज है हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाला डज पहले आ गया, देखिए पहले आ गया ना, कहाँ से आया, तो क्या पहले लिखा हुआ है, इसीलिए ये डज पहले आ गया। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं, समझ गए ना। उसके बाद में सी, तो सी यहाँ पर है, वह के लिए, यहाँ वह है ना, वह के लिए शी, तो वह के लिए शी है, और जाने क्या बोलते हैं, गो, तो गो है। अगर नहीं जाती है तो यहाँ पर नोट आ जाता, पहले यहाँ नोट गो हो जाता, सी नोट गो हो जाता, लेकिन जाने के बाद है तो गो आ गया सिंपली। तो क्या हो गया दोस्तों, डज सी गो, क्या वह जाती है, डज सी गो। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा भागिएगा ना, देखिएगा क्या वह नहीं जाती है। देखिए यहाँ था क्या वह जाती है, यहाँ था क्या वह नहीं जाती है। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है समझना। देखिए क्या वह जाती है, क्या वह नहीं जाती है। तो कैसे बनाएंगे आप इसको दोस्तों, डज क्या का चर्चा हुआ है तो पहले
तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, समझ गया ना, डज आ गया। उसके बाद में देखिए वह के लिए शी भी आ गया, जबकि डज सी यहाँ भी आया हुआ था। अब देखिए गो है तो गो यहाँ भी है, लेकिन बीच में नोट पड़ गया है। अब नोट कहाँ से आया, तो इस जगह नोट ना हो जाता है, वह नहीं जाती है, यहाँ नहीं लिखा रहेगा, जैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर नोट आ गया अलग से दोस्तों, समझ गए ना। तो क्या बन गया दोस्तों, डज शी नोट गो, समझ गए ना, डज शी नोट गो। अब यहाँ पर गोज मत बोलिएगा, गोज मत बोलिएगा, गो हो जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आता है गो होता है, और इसमें एस या ये जुड़ता है जो कि पॉजिटिव होता है, समझ गए ना। नेक्स्ट वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कहाँ जाती है। देखिए वह कहाँ जाती है, ये जो कहाँ है ना, यह क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ जाती है, लेकिन कहाँ जाती है बताओ हमको, समझ गए ना। तो यह WH फैमिली से माना जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है इसलिए WH फैमिली से माना जाएगा। तो वेयर कहाँ के लिए क्या बोलते हैं, वेयर 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 कहाँ के लिए, वेयर। उसके बाद में जब भी हेल्पिंग वर्ब क्या बोले, जब भी WH फैमिली आएगा तो इसके जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब आता है, अभी बताए थे ना। तो इसके जस्ट बगल में देखिए यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है डू। डू से क्या बन गया, डज बन गया। वह लड़की है, सिंगुलर है इसीलिए डज बन गया, अगर प्लूरल रहता तो डू लगता। तो वेयर डज, और जाने क्या बोलते हैं, गो। तो गो है लेकिन कौन जाता है, तो वह लड़की जाती है, वह, तो सी आ गया यहाँ पर, समझ गए ना। तो क्या हो गया, वेयर डज सी गो, समझ गए ना, वेयर डज सी गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह कब जाती है। यहाँ और भी बन सकता है दोस्तों, देखिए वह कहाँ जाती है और वह कहाँ नहीं जाती है, यहाँ पर नहीं भी आ सकता है। तो जब ऐसा आएगा ना नहीं, तो उसको कैसे बनाएंगे, इसके बाद में सिर्फ नोट लगा देंगे, वेयर डज सी नोट गो। सी के बाद में नोट आएगा तब गो आएगा, समझ गए ना, वेयर डज सी नोट गो, नेगेटिव रहेगा तो वेयर। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, वह कब जाती है, समझ गए ना, वह कब जाती है। तो कब वह जाती है, ठीक है, लेकिन कब जाती है नहीं पता है। तो कब के लिए यह क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ कब जाती है। तो कब सबसे पहले यहाँ पर वेन बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ WH फैमिली से है, वेन आ जाएगा। और वेन क्या है, WH फैमिली से है, तो ये जब भी आएगा तो जस्ट इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब वह कोई लड़की है इसलिए क्या आ गया, डज आ गया हेल्पिंग वर्ब, समझ गए ना। उसके बाद में वह के लिए शी आ गया, और जाने क्या बोलते हैं तो गो बोलते हैं, तो गो आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों, वेन डज सी गो, क्या हो गया, वेन डज सी गो। नेक्स्ट देख लीजिए, तुम जानते हो, तुम क्या है, प्लूरल है, समझ गए ना, वह सिंगुलर नहीं है, यह प्लूरल है, तुम जानते हो। तो जानने को क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं, और तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो यू नो, समझ गए ना, यू नो मतलब कि तुम जानते हो। अगर वो कोई लड़की होती शी, तो सी के लिए शी नोज, यहाँ पर एस जुड़ जाता तो क्या हो जाता, सी नोज, ठीक है, यहाँ पर एस, सी नोज, समझ गए ना। देखिए तुम नहीं जानते हो, तो सिंपली तुम के लिए यू, और नहीं के लिए नोट आ जाएगा, लेकिन नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब भी नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है पहले सब्जेक्ट के बाद में, तो डू आ जाएगा। यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, डू आएगा, प्लूरल है इसीलिए। उसके बाद में नोट, नहीं के लिए नोट आ गया। उसके बाद में जानने को नो बोलते हैं, तो नो है यहाँ पर। तो क्या हो गया दोस्तों, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो, या फिर डोंट, इसको डोंट बोलिए, डोंट भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। यू डोंट नो या फिर यू डू नॉट नो, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्या तुम जानते हो, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या तुम जानते हो। तो यह क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। देखिए ये वाला डू था ना, यही वाला चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, समझ गए ना। तो क्या बन गया दोस्तों, यह यहाँ डू आ गया। उसके बाद में यू, तो यू आ गया। उसके बाद में जानने को नो बोलते हैं, तो नो, डू यू नो, ठीक है, क्या हुआ, डू यू नो। क्या तुम नहीं जानते हो, तो डोंट यू नो। देखिए यहाँ था क्या है दोस्तों, तुम नहीं जानते हो, और यहाँ ये सॉरी, क्या तुम जानते हो, और यहाँ था क्या तुम नहीं जानते हो। बहुत अच्छा तरीका समझिएगा। देखिए तुम जानते हो, तुम नहीं जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम क्या जानते हो, और तुम क्या नहीं जानते हो, समझ रहे हैं ना। एक ही सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं। देखिए सेम ये जो है ये कॉपी किया हुआ है, सेम है, लेकिन यहाँ सिर्फ नोट अलग से आ गया है, ये वाला नोट नहीं का चर्चा हुआ इसलिए। देखिए क्या इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले डू आ गया, डू यहाँ भी था। यू के लिए तुम आ गया, तुम यहाँ भी था, ठीक है ना। उसके बाद में जानने को नो बोलते हैं, तो नो यहाँ भी था, लेकिन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए नोट आ गया अलग से। यहाँ पर नहीं था इसलिए आ गया, तो यहाँ पर नहीं है तो नोट आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों, डू यू नॉट नो, समझे, या फिर डोंट यू नो, इसको आप डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट यू नो, ठीक है। डू यू नो, डू यू नॉट नो, या डोंट यू नो, समझे ना। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, तुम क्या जानते हो। डिफरेंसेस को देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस को समझिएगा। क्या था, तो क्या यहाँ पर अंदर घुस गया है। अभी थोड़ा देर पहले मैं क्या बताया कि क्या खाली पहले नहीं रहना चाहिए, बाकी कहीं रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं रहे।
क्या कहीं भी रहेगा तो उसको WH फैमिली से माना जाता है, खाली पहले नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पहले नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या है, इधर लास्ट में है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पर है तो इधर में है, देखिए यहाँ, तो यह WH फैमिली से माना जाएगा। अब यहाँ तुमको बताना पड़ेगा कि क्या तुम क्या जानते हो बताओ, हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, इसमें पूरा बताना पड़ेगा, समझ गया ना। तो देखिए इसके लिए वाट आ जाएगा सबसे पहले, क्या क्या के लिए वाट आ जाएगा, ठीक है, वाट, WH फैमिली से वाट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, WH फैमिली जैसे आएगा इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू, यू के साथ में कौन लगता है हेल्पिंग वर्ब, डू लगता है। उसके बाद में तुम के लिए यू, उसके बाद में जानने को क्या बोलते हैं नो, तो क्या हो गया व्हाट डू यू नो, समझ गए ना, क्या हुआ व्हाट डू यू नो। और देखिए इसी तरह से यहाँ देखिए तुम क्या नहीं जानते हो, समझ गए ना, क्या है तुम क्या नहीं जानते हो, तो यह भी WH फैमिली से है, या क्या आ गया अंदर में इसीलिए, या कहीं भी यहाँ आए यहाँ आए यहाँ यहाँ कहीं भी आ जाए तो WH फैमिली से माना जाता है, और उसके लिए इंग्लिश वाट हो जाता है, खाली पहले नहीं रहना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए, नहीं तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, पहले आएगा तो इंट्रोगेटिव, बाद में आएगा तो WH फैमिली, याद कर लीजिए। देखिए अब क्या क्या के लिए सबसे पहले वाट आ जाएगा, वाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इसके बाद में डू, उसके बाद में यू, तुम के लिए यहाँ पर यू आ जाएगा, समझ गए यू। उसके बाद में दोस्तों नहीं का चर्चा हुआ तो नोट आ गया है, उसके बाद में जानने को नो बोलते हैं तो नो है, तो क्या हो गया दोस्तों व्हाट डू यू नो, समझे, व्हाट डू यू नॉट नो, व्हाट डू यू नॉट नो, समझ गए। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, और 2-3 है, ज़्यादा नहीं है। देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डिफरेंस को समझिएगा, ऐसे आँख बन के चलने से नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंस को समझिए जैसे कि डिफरेंस कहाँ पर है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो आई यहाँ पर प्लूरल में है तो आई ठीक है, टीच भी ठीक है, पढ़ाने को क्या बोलते हैं टीच बोलते हैं, तो टीच सीख है, इसको टीचर्स नहीं बोलेंगे, टीच मतलब पढ़ाना। उसके बाद में अंग्रेजी तो इंग्लिश, अंग्रेजी को इंग्लिश, तो क्या हो गया दोस्तों आई टीच इंग्लिश, समझ गया ना, क्या हो गया आई टीच इंग्लिश, वेरी सिंपल। लेकिन उसी में अगर बोला जाए कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो आप इसको बोलेंगे कि ही टीच इंग्लिश, नहीं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ आई टीच इंग्लिश ठीक है, लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो ही टीच इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, इसको काहे नहीं बोल सकते हैं, तो ही टीच इंग्लिश बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, यह क्या है सिंगुलर है और यह क्या है प्लूरल है, ठीक है ना। तो सिंगुलर जब भी आएगा तो एस या यह जुड़ा हुआ आएगा, तो देखिए इसमें एस इसलिए जुड़ गया, इसको यहाँ से काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसमें यह टीच जो है ना दोस्तों टीच में एस जुड़ गया तो क्या हो गया टीचर्स, ठीक है टीचर्स, तो क्या हो गया ही, उसके बाद में यह टीचर्स आ जाएगा, उसके बाद में इंग्लिश आ जाएगा, मतलब कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है, समझ गया ना, सॉरी लड़का है तो पढ़ाता है, लड़की रहती तो पढ़ाती है। डिफरेंस समझ में आ गया, यस है यस इसमें जुड़ गया जबकि इसमें नहीं है, मतलब सिंगुलर जब भी आएगा तो एस या यस क्रिया में जुड़ेगा और प्लूरल में नहीं जुड़ेगा। तो देखिए वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, तो देखिए इसी का यह नेगेटिव है, या पॉजिटिव था या नेगेटिव है, तो ही, अब इसमें देखिए यह सिंगुलर है तो सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है डज, कहा जाएगा डज, ठीक है ना। अब डज आ गया, उसके बाद में नहीं है तो नोट आ गया। अब ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी देखिए टीच है ना, टीच है दोस्तों, यहाँ टीचर्स था, टीचर्स या क्या हो गया टीच बन गया दोस्तों, समझ गया ना, टीच बन गया, क्या बन गया टीच बन गया। कैसे बन गया, तो जब भी इंट्रोगेटिव बनता है या फिर नेगेटिव वगैरह बनता है तो एस या यस यहाँ से रिमूव होके और डज आ जाता है उसके जगह में, डज डू में ये जुड़ के डज बन जाता है, समझ गए ना। डिफरेंसेस को समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर एस या एस नहीं जुड़ेगा, ये डज है, डू में ये जुड़ गया। अब यह टीचर्स जो था ना, टीचर्स वह टीच बन गया, यहाँ पर क्या बन गया टीच बन गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया। उसके बाद में इंग्लिश यहाँ है तो इंग्लिश है, तो क्या हो गया ही डज नॉट टीच इंग्लिश, क्या हो गया ही डज नॉट टीच इंग्लिश, समझ गए, सॉरी। चलिए इसको देख लीजिए, बस ये मेरा लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, नेक्स्ट है और लास्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर अगला वीडियो आएगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाने में रहता हूँ दोस्तों कि एक टेंस का 3 वीडियो बनाता हूँ, एक टेंस का 3 वीडियो बनाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरह से समझ में आए। फर्स्ट वाला में एकदम बेसिक रहता है, दूसरे वाला में उससे थोड़ा हार्ड रहता है, तीसरा वाला में पूरा हार्ड रहता है दोस्तों। और पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैं आपको इसीलिए दे दिया दोस्तों कि आपको डिफरेंसेस समझ में आए कि कहाँ एस लगता है और कहाँ नहीं लगता है, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, पॉजिटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं, समझ गए ना। और कैसे किंदरता है ये वाला, इससे इससे कैसे किंदर जाता है, इसीलिए मैं ऐसा बना खाता हूँ, समझ गए ना। तो आई थिंक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। देखिए वह खाना खाता है, क्या है वह खाना खाता है, तो वह क्या है, यहाँ पर लड़का है, कोई लड़का है, और यह क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है यस या यस इट में जुड़ता है, मतलब क्रिया में जुड़ता है। देखिए वह खाना खाता है, ठीक है, तो खाने को क्या बोलते हैं
सबसे पहले वह यहाँ पर ठीक है, ही वह के लिए ही आ गया, समझ गए ना। उसके बाद में खाने को क्या बोलते हैं, तो ईट बोलते हैं, ठीक है, ईट। तो ईट यहाँ पर है, और उसके बाद में जो हम लोग खाना खाते हैं चावल, उसको क्या बोलते हैं, तो राइस, जो उसको फूड बोलते हैं, फूड, जो राइस चावल बनता है उसको फूड बोलते हैं। तो ही ईट फूड हो गया, क्या हो गया, ही ईट फूड। लेकिन यह सेंटेंस सही है, नो इट्स इनकरेक्ट। क्या है, इनकरेक्ट है, समझ गए ना, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पर जब भी बोले कि ईट है, ईट में क्या है, एस या एस जुड़ेगा, या सिंगुलर ना है जी, सिंगुलर है तो एस या एस जुड़ेगा ना भाई। तो क्या हो जाएगा, ईट से ईट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईट्स बन जाएगा, समझ गया ना, ईट्स, समझ गया दोस्तों, ईट्स बन जाएगा। ही ईट्स फूड हो जाएगा, फिर ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, समझ गए। नेक्स्ट देख लीजिए, वह खाना नहीं खाता है। अगर इसमें रहा इसी का, यह पॉजिटिव सेंटेंस था और यह नेगेटिव सेंटेंस है, माइनस नेगेटिव। वह खाना नहीं खाता है, तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे, डज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा इसमें, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो डज लगता है, समझे, डज। तो यहाँ पर क्या के लिए सबसे पहले डज आ गया, समझिए, इंट्रोगेटिव है, यह डज आ गया। उसके बाद में दोस्तों वह के लिए ही आ गया। उसके बाद में खाते जो निगलते हैं उसको क्या बोलते हैं, खाने को जो घोटते हैं हम लोग, निगलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, ईट। और जो चावल राइस खाते हैं, बनता है जो चावल जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, डज ही ईट फूड, ठीक है। अब इसमें ईट्स जो था एस या एस इसमें रिमूव हो जाएगा। जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो एस या एस नहीं लगेगा, खाली पॉजिटिव में ओनली पॉजिटिव में एस या एस लगेगा, ठीक है, सिंगुलर में। अब देख लीजिए, वह क्या खाना खाता है, इसमें बताना पड़ेगा यह क्या है यहाँ, और यहाँ क्या अंदर में आ गया है। तो हम अभी बताया कि अरे कहीं आ जाए, क्या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए, खाली फर्स्ट में नहीं रहना चाहिए। तो इसको WH फैमिली से माना जाता है। और पहले क्या आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन बाद में अगर क्या कहीं भी आ जाए तो WH फैमिली से माना जाता है। तो इसके लिए वाट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट आ जाएगा, ठीक है, वाट सबसे पहले यहाँ पर वाट आ गया, ठीक है, वाट। उसके बाद में वह के लिए ही है, लेकिन जब भी WH फैमिली आएगा तो जस्ट उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो वह के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो देख लीजिए, डज यहाँ पर है, डज, तो यहाँ पर डज आ गया। उसके बाद में ही, तो ही है। उसके बाद में ईट, तो ईट है, खाने के लिए ईट है। और जो चावल खाते हैं फूड, तो फूड है। तो क्या हो गया दोस्तों, देख लीजिए, वाट डज ही ईट फूड, वाट डज ही ईट फूड, समझ गए ना। उस तरह देखिए, वह क्या खाना खाता है और वह क्या खाना नहीं खाता है, समझिएगा बात को। वह खाना नहीं खाता है, नेगेटिव, वह खाना नहीं खाता है। तो वह के लिए ही, और नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नोट आएगा, नहीं के लिए नोट आएगा, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ना। नोट जब भी नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन आता है, तो डज आता है, डज, समझ गया ना। तो डज यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, ही डज नोट, उसके बाद में ईट, उसके बाद में खाने को फूड, क्या हो गया दोस्तों, ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है, ही डज नॉट ईट फूड, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में वही खाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है। देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, वह कहाँ खाना खाता है और वह कब खाना खाता है। गौर कीजिएगा, दोनों में गौर कीजिएगा, वह कहाँ खाना खाता है और वह क्या खाना खाता है, मतलब कि कब खाना खाता है, दोनों में डिफरेंसेस को समझिएगा। वह खाना खाता है, ठीक है, लेकिन कहाँ खाता है नहीं पता है, तो इसको बताना पड़ेगा कहाँ खाता है, या क्वेश्चन कर रहा है। तो यह WH फैमिली से है, तो कहाँ के लिए वेयर आ जाएगा सबसे पहले, WH फैमिली के लिए वेयर, कहाँ के लिए वेयर। उसके बाद में WH फैमिली के बाद में जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब डज, वह के साथ में सिंगुलर के साथ में डज आता है, तो डज आ गया। उसके बाद में दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए ही आ गया यहाँ, ही, समझ गया ना। उसके बाद में खाते जो निगलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईट आ गया। उसके बाद में जो चावल रहता है जो बनाते हैं हम लोग उसको फूड बोलते हैं, फूड, चावल को फूड, तो क्या हो गया दोस्तों, खाने को फूड। तो क्या बन गया दोस्तों, वेयर डज ही ईट फूड, वेयर डज ही ईट फूड। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, वह कब खाना खाती है, वह खाना खाती है, खाता है, ठीक है, लेकिन कब खाता है नहीं पता है। तो कब के लिए सबसे पहले वेन आ जाएगा, यह क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले WH फैमिली से वेन आ जाएगा, वेन। अब WH फैमिली आया है तो इसके जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब होता है डज, वह के साथ में डज, तो डज आ गया। उसके साथ में यह क्या है, सब्जेक्ट वह के लिए ही आ गया। उसके बाद में जो खाना हम लोग निकलते हैं उसको ईट बोलते हैं, और फिर वही खाना जो बनाते हैं उसको फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, व्हेन डज ही ईट फूड, समझ गया ना, व्हेन डज ही ईट फूड। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपसे समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, एक नज़र इसको फिर पीछे करके देख लीजिएगा। और चलिए, हम लोग का सेंटेंस आज यहाँ खत्म होता है, आज का वीडियो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप एक सेंटेंस को लिखिए और उसी से कम 10-12 सेंटेंस बनाइए। लास्ट वाला चेंज खाली देखिए, ही के जगह में आप सी यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं, यू यूज कर सकते हैं, और ऐसे करके बनाते रहिए। तो सब्जेक्ट को चेंज करके बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। और
एक एक वर्ड का बहुत सारा सेंटेंस बनता है। इस प्रकार से नेगेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे इंग्लिश को। तो एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बिना अभ्यास के बिना इंग्लिश नहीं होता है। कोई भी चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसको लेकर सीरियस है सीखने को लेकर, तो आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, अब डरिएगा मत, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लगे रहिए अपने मेहनत में। उम्मीद करता हूँ आपको सफलता जरूर मिलेगा और फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून। सो बाय बाय।